हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट आपका हिंदी सेकंड ग्रामर, चैप्टर नंबर 30। नाम है चैप्टर का पत्र लेखन। ठीक है, तो इस पत्र लेखन में हम पढ़ेंगे कि एक पत्र कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे लिखे जाते हैं और कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो स्टडी करते हैं इसकी। आज जब टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं तो बेचारे पत्र की विषाद ही क्या रही। तो क्या हम मान लें पत्र मर चुका है? पत्र कभी नहीं मरेगा। औपचारिक पत्र तो हमारी आवश्यकता पर अनिवार्यता अभी भी है, परंतु यदि अनौपचारिक पत्र व्यवहार सिरे से छूट गया है तो समझिए आपके हमारे रिश्ते खतरे में हैं। याद कीजिए, आपने कितने दिनों से किसी अपने को पत्र नहीं लिखा। लिखित अभिव्यक्ति हमारी संवेदना, संबोधन और संबंध का जीवित दस्तावेज होती है। पत्र इसी का एक पात्र है। सारी बातें सही सामने बैठकर नहीं कही जा सकती। पत्र में हम भी खुलते हैं और हमारे संबंध भी। पत्र की अपनी मर्यादाएं भी हैं और विवेक होकर कुछ भी लिखा जाएगा तो वह लौटकर आप पर ही आक्रमण करेगा। दोनों ही प्रकार के पत्रों के प्रारूप से आप पहले से परिचित हैं। उस पर दोबारा लिखित चर्चा पुस्तक का आकार ही बढ़ाएगी। पत्र लिखते समय ध्यान में रखिए कुछ जरूरी बातें। नंबर फर्स्ट, औपचारिक पत्र में संक्षेपण पर ध्यान रखना जरूरी है। नंबर सेकंड, इन पत्रों में भावुकता के लिए कोई जगह नहीं होती। नंबर थर्ड, औपचारिक पत्र में तथ्य कथन निवेदन मर्यादित संबोधनों के साथ अच्छी भाषा में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नंबर फोर, अनौपचारिक पत्र में लिजी भावुकता की कीचड़ से सने हुए नहीं होनी चाहिए। नंबर फाइव, पत्र में सूचना, वर्णन तथा मन की बात सूत्र में ही कही जानी चाहिए। नंबर सिक्स, अपने विचारों को इस तरह से प्रस्तुत करें कि पढ़ते समय पाठक को किसी शंका या संकट का सामना करना ना पड़े। नंबर सेवन, कठिन भाषा, उलझे हुए वाक्य तथा अस्पष्ट बातें पत्र को उबाऊ बनाने के साथ साथ अपना आशा प्रकट करने में असमर्थता जाहिर करते हैं। नीचे विद्यालय में खेल के सामान की कमी के विषय में शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य महोदय को पत्र। ठीक है, ये प्रधानाचार्य महोदय को पत्र लिख रहे हैं बच्चे। देखो ये कैसे लिखा जाता है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, रोटरी पब्लिक स्कूल, सेक्टर 15, गुड़गांव, हरियाणा। विषय क्रीड़ा स्थल की स्थिति में या क्रीड़ा स्थल की स्थिति के विषय में। आदरणीय महोदय, जैसा कि आप स्वयं भी देख ही चुके होंगे कि गर्मी की छुट्टियों में घास को गर्मी खा गई है और हमारे विद्यालय का खेल का मैदान एकदम धूल भरा हो गया है। विद्यालय की शेष सारी सुविधाएं और सौंदर्य पूर्णतः सजीव है। ऐसे में बेचारे मैदान की अनदेखी क्यों की जाए। बरसात के समय में भरपूर नहीं हुई या बरसात समय पर भरपूर नहीं हुई, इसलिए यह संकट पैदा हुआ है। कृपया इस संबंध में शीघ्र ही जल पूर्ति का प्रबंध कराने की कृपा करें। आशा है कि इस संबंध में कारगर कदम जल्दी ही उठाए जाएंगे। धन्यवाद। और निवेदक कक्षा 8वीं के समस्त विद्यार्थी, सभी के हस्ताक्षर वाला कागज साथ में संलग्न है। ठीक है, इसी तरीके से ये लेटर लिखे जाते हैं और ये कुछ एक्सरसाइज है, इधर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इनको मैं आपको भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट।